नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। हम लोग करने जा रहे हैं आज गर्दन के दर्द के लिए योग अभ्यास। यदि आपके गर्दन में दर्द रहता है तो ये योग अभ्यास आपको काफी लाभ पहुंचाने वाला है। गर्दन का दर्द सामान्यतः दो प्रकार का देखने के लिए मिलता है। या तो गर्दन के पास का दर्द एक ही जगह पे आपको दर्द देता है, पिंचिंग एक चुभन जैसी देता है, और या फिर आपके गर्दन का दर्द आपके गर्दन से होते हुए सिर तक आता है या फिर हाथ तक जाता है, और कभी कभार यही दर्द नीचे की तरफ पीठ की ओर जाता है। गर्दन का दर्द बहुत ही आम समस्या होने लगी है आजकल के दिनों में, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर समय पर डेस्क पे बैठ करके लिखने पढ़ने का काम करते हैं, जिसमें हमारी गर्दन काफ़ी हद तक नीचे को झुकी हुई होती है, या फिर हम किसी स्क्रीन के सामने पे बैठ करके काम करते हैं। ऐसे में भी गर्दन हमारी झुकी रहती है। स्क्रीन को देखने के लिए हम गर्दन को बहुत आगे तक लेके जाते हैं, तो ये गलती हमसे होती है। और या फिर हम लोग किसी लैपटॉप पे बैठ करके काम करते हैं, तो लैपटॉप जब नीचे होता है तो गर्दन फिर झुक जाती है आपकी आगे को। या फिर मोबाइल मोबाइल का कार्य तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है आजकल के दिनों में, चाहे वो स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हों या फिर नौकरी करने वाले व्यक्ति। मोबाइल हर कोई चलाता है, और मोबाइल गर्दन के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है यदि आपकी स्थिति सही ना हो तो यदि आपकी गर्दन की स्थिति 30 डिग्री से ज़्यादा नीचे को जाती है तो ऐसी स्थिति आपके गर्दन के लिए खतरनाक होती है। ये आपके गर्दन को क्षति पहुंचाती है। तो गर्दन को यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा झुका रहे हैं तो सिर्फ 30 डिग्री तक इसे झुकाएं, और बाकी कोशिश करें कि अपनी आंखों को नीचे झुका करके जो भी आपके सामने आपकी स्क्रीन है, चाहे फ़ोन है, कंप्यूटर है, उससे आप देख लें। तो गर्दन को बहुत ज़्यादा आगे को झुकने ना दें, एक स्थिति तक ही गर्दन को आगे की तरफ लेके जाएं। तो कोशिश आपको ये करना है कि योग अभ्यास के साथ साथ अपनी दिनचर्या में भी गर्दन के रखरखाव में सुधार करें, तभी ये अभ्यास आपको पूर्ण लाभ दे पाएगा कम से कम समय में। तो आपको डेस्क को भी अपना ऊंचा करना है ताकि आपकी गर्दन सीधी रहे। अगर आपकी स्क्रीन नीचे है तो उसे ऊपर कर लें। अगर आपको बार बार देखने के लिए आगे को सिर को घुमाना पड़ता है तो स्क्रीन को ही पास में कर लें। यदि आप फोन प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं, फोन ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो फोन को देखने के लिए यदि आपकी गर्दन को ज्यादा नीचे झुकाना पड़ता है तो आप फोन को ऊपर कर लें। ऐसी स्थिति में यदि आपको लगता है कि आपके कंधे जल्दी थक जाते हैं तो अपने हाथों के नीचे पे तकिया इत्यादि कुछ लगा करके आराम से सहारा दें और फिर फोन का प्रयोग करें। तो ऐसे में आपकी गर्दन में दिक्कतें कम हो जाएंगी, गर्दन को हमेशा आराम मिलेगा, और फिर योग अभ्यास उसे पूर्ण रूप से ठीक करने में बहुत ही मदद करेगा। चलिए चलते हैं अभ्यास की ओर। इस श्रृंखला को हमने बहुत ही सामान्य बनाया हुआ ताकि हर तरह का व्यक्ति इसे अभ्यास कर सके। इसीलिए इस अभ्यास को आप कहीं भी कुर्सी, सोफे इत्यादि में बैठ करके आराम पूर्वक कर सकते हैं। हमारा अभ्यास गर्दन के साथ में जुड़ा हुआ है। यहां पर मेरुदंड को आपने अभ्यास के दौरान सीधा कड़ा रखना है। इसे झुकने ना दें, पीठ को टेढ़ा ना करें। अभ्यास के दौरान आपको मेरुदंड को सीधा रखना है। अब यहां पर हम लोग गर्दन के अभ्यास से हम लोग शुरुआत करेंगे। सामने की तरफ देखेंगे, गर्दन आपकी एकदम सीधी रहेगी, एकटक दृष्टि एक बिंदु पे केंद्रित कर लें। फिर यहां से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे सिर को ऊपर की तरफ को उठाएंगे, ऊपर को देखेंगे। बहुत ज्यादा सिर को पीछे नहीं लेके जाना है, ऊपर को उठाना है सिर्फ, और फिर श्वास को छोड़ते हुए सिर को नीचे को झुकाना है, गर्दन को नीचे की तरफ लाना है, आगे की तरफ नहीं लाना है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसे नीचे को लाना है, यानी कि खींचना नहीं है आगे की तरफ, इसे सिर्फ नीचे को लाना है। बहुत अच्छे। वापस से श्वास को भरते हुए सिर को उठाएंगे और ऊपर पीछे की तरफ लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे को झुकाएंगे। फिर से श्वास को भरते हुए सिर को उठाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएंगे। श्वास को भरते ऊपर लेके जाएंगे वापस। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेके जाएंगे। बहुत अच्छे। अब सिर को उठा करके मध्य वाली यानी कि बीच की स्थिति में आ जाएं। यहां पर आपको लंबा श्वास लेना है। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को अपने दाहिने कंधे की तरफ मोड़ें। जितना आप मोड़ सकते हैं मोड़ेंगे। फिर यहां से श्वास को भरते हुए सिर को सामने की तरफ सीधा करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को बाएं कंधे की तरफ मोड़ें।
अभ्यास की गति को आप अपने गर्दन में किस तरह का दर्द है, कितना दर्द है, उसके अनुसार इसे और भी धीमा कर सकते हैं। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को सामने की तरफ लाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को बाईं दिशा की ओर यानी कि अपने बाएं कंधे की ओर लेके जाएंगे। फिर से श्वास को भरते हुए सिर को वापस बीच में ले आए, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को बाएं तरफ मोड़ेंगे, सिर को बाएं कंधे की तरफ लेके जाएंगे। बहुत अच्छे, एक बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए सिर को बीच में ले आए, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को अपने दाहिनी तरफ लेके जाएंगे। फिर से श्वास को भरेंगे, बीच में आए और सिर को अब श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ लेके जाएंगे। बहुत अच्छे, अब श्वास को भरते हुए सिर को बीच में लेके आ जाएंगे। अब यहां से हम लोग अर्धचंद्राकार की स्थिति अपनी गर्दन से बनाएंगे। तो जो अभी अभ्यास आपने किया ये इसी का ही हिस्सा है। श्वास यहां पर भरी जाएगी, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को दाईं तरफ मोड़ लें जिसमें आप दाएं कंधे को देखेंगे। फिर यहां से अपने सिर को सीधा ऊपर आसमान की तरफ उठाएंगे और फिर सिर को नीचे लाते हुए अपने बाएं कंधे को देखेंगे। बहुत अच्छे, फिर से यहां पर श्वास को भरते हुए सिर को ऊपर को उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए दाहिने कंधे को देखेंगे, गर्दन को सीधा रखने का प्रयास करें। यदि स्थिति समझ में ना आए तो एक बार आप देख लें, फिर अभ्यास साथ में दोहराते रहें। श्वास को भरते हुए सिर ऊपर और छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए बाईं तरफ। बहुत अच्छे, अब यहां से सिर को नीचे की तरफ लेके जाएंगे और फिर सिर को उठाते हुए अपने दाहिनी कंधे की तरफ लेके जाएं। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए सिर को नीचे लेके जाएंगे, श्वास को भरते हुए अपने बाएं कंधे की तरफ सिर को उठाएंगे। फिर से श्वास को छोड़ते हुए सिर को नीचे लेके जाएंगे, श्वास को भरते हुए सिर को दाहिने कंधे की तरफ उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लेके जाएंगे, श्वास को भरते हुए अपने बाएं कंधे की तरफ उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए दाएं कंधे की तरफ उठाएं। अब धीरे से सिर को बीच में लेके आ जाएंगे। अब यहां से हम लोग पूरी गर्दन को पूर्ण घुमावदार प्रक्रिया में घुमाएंगे। श्वास यहाँ पे भरी जाएगी, मेरुदंड सीधा रहेगा। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से गर्दन को आगे को झुकाएं। फिर यहाँ पर घड़ी की सुई की दिशा में सिर को बाईं तरफ से घुमाना शुरू करेंगे। श्वास को भरते हुए सिर को ऊपर लेके जाएंगे और उसके बाद सिर को अपने दाहिने कंधे की तरफ पलट देंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को नीचे ले आएंगे। अब यही प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए दाएं तरफ से नीचे। बहुत अच्छे, दोहराते रहिए। श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। एक बार और, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे, अब यहां से विपरीत दिशा में घुमाना शुरू करें। श्वास को भरते हुए सिर को दाहिनी तरफ से ऊपर, बाईं तरफ से नीचे। बहुत अच्छे, करते रहिएगा। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। वापस से श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। एक बार और, श्वास को भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे, अब धीरे से सिर को उठा लेंगे। इस अभ्यास के बाद आपको गर्दन के आसपास काफ़ी जगह महसूस होने लग जाएगी। आपको काफ़ी आराम अपने गर्दन के आसपास महसूस होने लग जाएगा। यहाँ पर अगले अभ्यास के लिए आपने उंगलियों को इस तरह से बांधना है, हुक करना है आपस में। अपने कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे लेके जाएंगे। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये स्थिति की पूर्ण अवस्था में जब हम जाएंगे तो आपके कंधे उठने नहीं चाहिए। यदि आपके अभ्यास के दौरान कंधे उठते हैं तो ये जो कंधे उठते हैं, गर्दन के पास आते हैं तो ये गर्दन पे दबाव बनाता है। ऐसे में आपको लाभ कम होगा, हो सकता है हानि ना हो जाए। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि कंधों को नीचे रखना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, कंधों को नीचे रखना है और स्थिति को बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर उंगलियों को इस तरह से गुद लें। ये जो अभ्यास है हमारा, ये हमारे कंधे और गर्दन के आसपास की मांसपेशियों की जकड़न दूर करेगा, जो आपके गर्दन को सहारा देती हैं। चलिए, फिर यहां से अपने हाथों को ऊपर की तरफ को उठाएंगे
और फिर हाथों को पीछे लेके जाएंगे और धीरे धीरे सिर से पीछे की तरफ लेके जाएं। सिर को बहुत ज़्यादा आगे को नहीं खींचना, जितना हो सकता है सिर को सीधा रखने का प्रयास करें, मेरुदंड को सीधा रखें और हृदय को भी उठा के रखें। अब यहाँ से कोहनी को बाहर की तरफ से खिंचाव दें। जरूरी नहीं है कि आपको हाथ को नीचे लाना ही है, आप हाथ ऊपर भी रख सकते हैं। कोहनी को विपरीत दिशा में खींचें, दोनों हाथ को, दोनों हाथों में बहुत ही सक्रियता आपको लानी है और फिर कोशिश करना कि हाथ आपके थोड़ा थोड़ा नीचे आ जाए। जैसे जैसे वो नीचे आएंगे तो आपके कंधों के पीछे पे अच्छा सा खिंचाव आने लगेगा। कंधों को उठाना नहीं है, पीछे की तरफ से आपने कंधों को नीचे बना के रखना है। स्थिति को बनाए रखेंगे, आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। रोके रखें, अच्छा सा खिंचाव दें, अच्छा सा खिंचाव दें। अब धीरे से हाथों को आगे ले आएं, कंधों को आराम की अवस्था पे लेके जाएं। इसी प्रक्रिया को हम लोग एक बार और दोहराएंगे। उंगलियों को गूंद लें, हाथों को सिर के पीछे लेके जाएं, अच्छा सा खिंचाव कोहनी की तरफ देंगे, विपरीत दिशा में खींचें, हाथों को खींचें 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 खींचें, कंधों को नीचे लाएं, हथेली को कोशिश करें सिर के पीछे और नीचे लाने का। जितना आपका हाथ आराम पूर्वक आ सकता है लेके आएंगे, खींचें 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 खींचें। अब धीरे से इसे आगे और नीचे लेके आ जाएंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, जिसके द्वारा हम लोग अपने गर्दन के मांसपेशियों की मजबूती को बढ़ाएंगे। यहाँ पर उंगलियों को आपस में बांधना है, फिर हथेली को सिर के पीछे की तरफ लेके जाना है। कोहनी को अच्छे से फैला के रखें, कंधे यहाँ भी नीचे ही रहेंगे। अब अपने हथेली से अपने सिर के प्रति दबाव बनाना है और सिर को हथेली पर दबाना है। यानी कि सिर आपका पीछे की तरफ दब रहा है और आपकी हथेली उसे आगे की तरफ को धक्का मार रही है। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आपके गर्दन की मांसपेशी सक्रिय होने लग जाएगी। उस सक्रियता को महसूस करें, सक्रियता बना के रखें हथेली के दबाव से, अच्छे से उंगलियों को बांध के रखें। अब यहाँ पर लंबा श्वास लेंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को हाथों पे दबाते हुए सिर को अपने दाहिनी तरफ पलटेंगे और अपने दाहिनी कोहनी को देखने का प्रयास करेंगे। फिर धीरे से श्वास को भरते हुए सिर को वापस बीच में ले आएं और फिर यहाँ से श्वास को छोड़ना है और सिर को बाएं तरफ पलटना है और बाएं कोहनी को देखने का प्रयास करना है। फिर से वापस हाथों को बीच में ले आए, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए सिर को दाहिनी तरफ पलटें, श्वास को भरते हुए सिर को बीच में ले आए, श्वास को छोड़ते हुए अपने बाएं तरफ पलटें। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए बीच में ले आए, श्वास को छोड़ते हुए अपने दाहिनी तरफ पलटेंगे, श्वास को भरते हुए बीच में ले आए, श्वास को छोड़ते हुए बाएं तरफ पलटेंगे। धीरे से सिर को बीच में ले आएंगे और हाथों को नीचे ले आएं, कंधों को आराम की अवस्था पर लेके जाएं। यदि हाथ को पीछे लाना संभव नहीं है आपके लिए, आपको ज़्यादा दिक्कत आती है, तो आप हाथों की जगह पर कोई वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि कोई भी लंबी सी वस्तु ले लें और उसको इस तरह से सिर के पीछे पर रख करके, सिर के पीछे पर रख के उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लें। फिर अपने सिर को उस पर रखें और दबाव बनाएं ताकि गर्दन की मांसपेशी में सक्रियता हो जाए और उसके बाद सिर को धीरे धीरे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं आप घुमा करके इस अभ्यास को कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और अभ्यास है हमारा। वापस से उंगलियों को बांध लें, हथेली को सिर के पीछे पे ले जाएं। अब यहाँ पर कोहनियां हल्की सी आगे की तरफ रहेगी। हथेली से अच्छा सा दबाव सिर पे बनाना है और सिर को अपनी हथेली की तरफ दबाना है। अब यहाँ से गर्दन को पीछे से लंबा करते हुए, उठाते हुए आपने सिर को हल्का हल्का सा ऊपर की तरफ को उठाना है, ऊपर को देखना है। ध्यान रखेंगे कि गर्दन के पीछे की मांसपेशी सक्रिय हो रही है और गर्दन उठ रही है, नीचे को दब नहीं रही है। आपकी जो गर्दन की जो रीढ़ की हड्डियां हैं, नेक वर्टिब्रा, वो ऊपर को उठ रही है। और फिर यहां से धीरे 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 हथेली का दबाव बनाते हुए नीचे की तरफ सिर को ले जाना है। अब सिर को धक्का नहीं मारना है, आपने दबाव बनाना है और आपका सिर जो है वो हथेली पर दबाव बना के रखेगा। दोनों के आपस में विपरीत दबाव बराबर बना रहेगा। बहुत ज्यादा सिर को नीचे नहीं ले जाना, सिर्फ हल्का सा झुकाना है और फिर यहां से सिर से बहुत अच्छा सा दबाव बनाते हुए सिर को वापस से ऊपर को उठाना है। ऊपर को उठाएंगे, गर्दन के पीछे वाले हिस्से को खींचेंगे और ऊपर को देखेंगे और फिर से धीरे 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 सिर को नीचे को लाएंगे। दबाव बना के रखना है जैसे कि हमने पहले से बनाया हुआ है और फिर से धीरे 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 सिर को ऊपर उठाएंगे
और यहाँ पर धीरे 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 सिर को नीचे लेके जाएंगे। यही अवस्था को एक बार और करेंगे। धीरे 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 सिर को ऊपर को उठाएंगे और फिर धीरे 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 सिर को नीचे को ले जाएंगे। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आए। गर्दन को एक बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे और एक बार घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में घुमाएंगे। यदि आपका मन और करने का हो तो आप इसी को ही नेक रोटेशन को 3, 4, 5 बार यहाँ पर कर सकते हैं, एक तरफ फिर दूसरी तरफ। तो यहाँ तक का हमारा अभ्यास समाप्त होने के बाद हम लोग अब गर्दन के बाहरी हिस्सों में अच्छे सा खिंचाव देंगे, जो कि है हमारा आखिरी अभ्यास। तो इसके लिए आपको अपने दाएं हाथ को उठा करके बाएं कान के बाहर पे अपनी हथेली को रखना है, मेरुदंड को सीधा रखना है। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 आपको अपनी गर्दन को दाहिने कंधे की तरफ झुकाना है। दायां कंधा आपका नीचे रहेगा, उठा नहीं रहेगा, नीचे रखना है इसे और ऊपर की तरफ को खींचते हुए यहां पर खिंचाव लेके आना है आपकी गर्दन पे। यदि आपके गर्दन के पीछे पे दर्द ज्यादा है और ऐसा करने में आपको दर्द लग रहा है तो सिर को हल्का सा आगे की तरफ झुका लें और फिर धीरे से सिर को उठाएं, दाएं हाथ को नीचे लेके आएंगे। यही प्रक्रिया हम बाएं तरफ से करेंगे। अब बाएं हाथ को उठा करके अपने दाहिने कान के ऊपर पे रख लें, मेरुदंड को सीधा रखेंगे, श्वास लंबा भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने सिर को बाईं तरफ लेके जाएंगे। तो यहां भी यदि आपके गर्दन में दर्द ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में सिर को सीधे तिरछा ना करके हल्का सा आगे की तरफ लेके जाएं और गर्दन के बगल पे अच्छा सा खिंचाव बनाएंगे और धीरे से गर्दन को उठाएंगे, हाथों को नीचे लेके आ जाएंगे और फिर सामान्य रूप से गर्दन को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं लेके जाएं। फिर 1-2 बार ऊपर नीचे लेके जाएं। तो यहां तक होने के बाद आपके गर्दन के दर्द की श्रृंखला का अभ्यास समाप्त होता है। इस अभ्यास को आपने प्रतिदिन करना है, तभी आपको इसके लाभ मिलेंगे। और जो मैंने आपको पहले बतलाया था कि आपकी जो दिनचर्या में जो आपको गर्दन को रखने वाली जो गलतियां हैं, आप जो सामान्य रूप से गर्दन को झुकाए रखते हैं, इस तरह से झुकाए नहीं, गर्दन सीधी रहनी चाहिए या फिर 30 डिग्री तक झुक सकती है। फिर यहाँ से कोशिश करें कि आंखों को नीचे ले जा करके देखें, सिर को ज़्यादा नीचे ना लेके जाएं। यदि आप ये गलती करते हैं तो ये अभ्यास से आपको राहत तो मिलेगी, परंतु वो राहत छोटी होगी। आपका जो भी आपको समस्या है ये पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगी। यदि आप चाहते हैं कि आपकी समस्या धीरे 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 करके चली जाए तो आपको अपनी दिनचर्या में भी सुधार लाना होगा। चलिए, तो ये था हमारा गर्दन के दर्द का अभ्यास। इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।